Assalamu alaikum. हसनैन हेयर फ्रॉम नैन अकेडमी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैशिंग के बारे में। हैशिंग क्या होती है और इसकी बेसिक्स को जानेंगे और कहाँ कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ एक हैश में होनी चाहिए जो कि इस्तेमाल हो इंडस्ट्रियली या पर्सनल बेस पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो में जानते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हैकिंग इलीगल है और हम यहाँ पे सिर्फ जो भी डाटा प्रोवाइड करें वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आप अपने आप को सिक्योर रख सकें। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि व्हाट इज़ अ हैश या व्हाट इज़ हैशिंग। हैशिंग असल में है क्या? इसका आंसर देने के सिंपल वर्ड में ये चीज़ है कि हम एक टेक्स्ट को या कुछ भी नंबर्स को या कोई भी डाटा अपना इनपुट करेंगे, उसको एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम या हैश से गुजारा जाएगा और वो हैश फंक्शन जो होगा, वो एल्गोरिथम जो होगा, वो हमें एक एनकोडेड या फिर हम कह लें कि एक रैंडमाइज स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट या नंबर्स देगा, जिसको हम कहेंगे कि ये एक हैश है। अब इस एग्जांपल में एक फ्रेज है सब्सक्राइब टू नैन अकेडमी, जो कि आपको करना चाहिए। इस फ्रेज का एक आउटपुट हमारे पास आया है जब हमने इसे SHA-256 हैश फंक्शन से गुजारा है। और इस हैश फंक्शन से गुजारने के बाद इसके नीचे ही एक ये रैंडमाइज टेक्स्ट की या रैंडमाइज डिजिट्स की एक लेयर है या रैंडमाइज कैरेक्टर्स की एक पूरी स्ट्रिंग बनी हुई है। ये इसका हैश निकल के आया है, जैसे 81CE00B2 2429, ये मतलब रैंडमाइज कैरेक्टर्स हैं, ये एक हैश है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ कॉमन हैश फंक्शंस, जिसके अंदर MD2 है, MD5 है जो कि बुरी तरह से पिट चुका है, और ये ऐसा हैश फंक्शन है जिसको रिवर्स करना या जिसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा इजी है। उसके अलावा SHA-1 है, SHA-256 है जो 256 बिट का है, जो कि लास्ट एग्जांपल में हम डिस्कस कर चुके हैं। SHA-512 है और राइप MD128 है, एडलर32 है और NTLM है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैश एल्गोरिथम मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ हैश। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक हैश फंक्शन में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक वर्किंग मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनिस्टिक, नॉन रिवर्सिबल। मतलब कि एक हैश को देखकर आपको कभी भी ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि हमने डाटा कौन सा इनपुट किया है और उससे हमारा हैश ये निकल कर आएगा। मतलब कि आप हैश को देखकर कभी भी ये नहीं बता सकेंगे कि इसमें इनपुट किए जाने वाला डाटा क्या था। उसके अलावा एक और हैश का फीचर ये है, हैश फंक्शन में जब भी आप सेम डाटा इनपुट करेंगे तब आपके पास सेम डाटा ही आउटपुट आएगा। मतलब कि अगर मैं नैन अकेडमी जितनी मर्जी बार हैश फंक्शन से गुजार लूँ, मेरे पास सबका डाटा सेम आएगा, सबका हैश सेम आएगा क्योंकि डाटा सेम था। लेकिन मुझे कभी भी हैश देखकर ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके अंदर इनपुट की जाने वाले कैरेक्टर्स कौन से थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्विक कंप्यूटेशन। क्विक कंप्यूटेशन का मतलब है कि फास्ट टू कंप्यूट और नॉट सो फास्ट टू ब्रूट फोर्स। फास्ट टू कंप्यूट का मतलब है कि बहुत जल्दी हम इसे कंप्यूट कर सकें, मतलब ऐसा भी ना हो कि एक हैश फंक्शन में हम इतनी मैथमेटिकल वैल्यूज़ को डाल दें या एक हैश में इतनी ज़्यादा मैथ हो रही हो कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो उस पर टाइम लगा दे थोड़ा सा। एक हैश जो है वो विद इन मिली सेकेंड्स कंप्यूट हो जाता है नॉर्मली, और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर या ज़्यादा हैवी हार्डवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा एक और इसमें कौन ये है कि इतना भी ज़्यादा फास्ट ना हो कि इजीली ब्रूट फोर्स हम कर लें, इजीली उसे क्रैक कर लें, जैसे MD5 के साथ है। MD5 बहुत इजी है क्रैक करना क्योंकि उसकी कंप्यूट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है और हमारी जो मशीन्स हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई हैं कि उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से क्रैक कर सकती हैं। तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी या हमारी जो हैशिंग से हम फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं वो थोड़े से ख़तरे में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्री इमेज रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं इसे भी क्या होता है। प्री इमेज रेजिस्टेंस का मतलब है कि कभी भी हम ये नहीं बता सकेंगे कि आउटपुट हैश आने पर हमारे पास उसे देख के अंदाज़ा हो जाए कि इनपुट क्या था। मतलब हैशेस नॉन रिवर्सिबल हैं और इसको चेक करने का या वेरीफाई करने का तरीका सिर्फ यही है कि हम एक
डाटा एंटर करें उस सेम हैश फंक्शन में और आउटपुट को कंपेयर करें। अगर आउटपुट सेम आता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा पुट किया गया था ये हैश उस डाटे का था। इसको हम ब्रूट फोर्स भी कहते हैं और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड टेक्निक है हैकिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है अ स्मॉल इनपुट चेंजेस द आउटपुट एंटायरली सिक्योर। इसे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम छोटा सा भी चेंज लाएंगे अपने इनपुट डाटा में तो वो हैश फंक्शन को इंटायरली चेंज कर देगा। जैसे सिर्फ इन दो एग्जांपल्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ कैपिटलाइज किया है कुछ वर्ड्स को जिसमें एन और ए कैपिटलाइज हुआ है, बाकी बिल्कुल सारे स्ट्रिंग सेम है, सारे कैरेक्टर सेम है, सेम हैश फंक्शन यूज़ किया गया है। लेकिन आप अगर दोनों हैशेस को कंपेयर करें तो देखिए दोनों हैशेस कितने डिफरेंट है। मतलब कि अगर हमारे पास इनपुट में एक सिंगल वर्ड भी या एक सिंगल डिजिट भी चेंज होता है या एक सिंगल कैरेक्टर भी चेंज होता है तो उससे हैश फंक्शन एंटायरली डिफरेंट बनेगा। और इस तरह हम अगर हैशिंग को अप्लाई करें अपने डेटाबेसेस में अपने पासवर्ड्स को हैश करने के लिए तो हमारे पास एक सिक्योर वे है अपने पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, जिसको हम इजीली रख भी सकते हैं और हैकर से जान भी छुड़वा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन रेजिस्टेंस यूनिकनेस। मतलब कि हर एक इनपुट का जो हैश होगा वो एक यूनिक होगा। कभी भी दो हैश सेम पासवर्ड के नहीं हो सकते या फिर दो अलग अलग पासवर्ड्स के सेम हैश नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं यूनिकनेस या कोलिजन रेजिस्टेंस। अब हमारे पास है ये रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में से कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है पासवर्ड डेटाबेस ऑन सर्वर्स, फाइल इंटेग्रिटी चेक, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस। पासवर्ड डेटाबेस ऑन सर्वर्स का मतलब है कि जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है या हमारे पास मैसेंजर वगैरह या इंस्टाग्राम होगी, इस तरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं या इवन कि गूगल हो गई, ये हमारे पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट या हैश करके अपने डेटाबेस में स्टोर करती हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता उनके सर्वर्स का पे एक हैकर अटैक होता है और उनका डेटाबेस सारा कॉपी कर लिया जाता है तो भी प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं होंगे और वो उनके यूज़र्स का डाटा कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे ऐसे देखकर। मतलब उन्हें जब भी डेटाबेस को एक्सेस करके यूज़र्स का डाटा चोरी करना है तो उन्हें पासवर्ड्स निकालने के लिए डी हैश उन्हें करना पड़ेगा, ब्रूट फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा और काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी होगा। दूसरा है हमारे पास फाइल इंटेग्रिटी चेक। फाइल इंटेग्रिटी होता है कि एक फाइल में अगर करप्शन वगैरह आई है तो उसको चेक करने के लिए। मतलब कि अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में एक बात पढ़ी थी कि छोटा सा भी वर्ड अगर हमने कैपिटलाइज किया है, एक लेटर कैपिटलाइज करने से हैश फंक्शन पूरा का पूरा चेंज हो रहा था। तो इसी तरह अगर आप एक फाइल या फिर एक टेक्स्ट फाइल कह लें उसके अंदर अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो हम उसका हैश या चेक्स हम इसे कहते हैं कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि उस फाइल में चेंजिंग की गई है या नहीं की गई। और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और काफ़ी वेबसाइट्स हमें चेकसम प्रोवाइड करती हैं फाइल्स का ताकि हम चेक कर सकें कि किसी हैकर ने इसके अंदर मालवेयर तो एम्बेड नहीं किया या फिर जो सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड की गई थी ये वही फाइल आ रही है। और इस तरह हम सिंगल बिट भी अगर एक फाइल में चेंज होती है तो उसको भी हम हैशिंग या चेकसम कैलकुलेट कर कर बता सकते हैं कि ये चेंज है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस। ये क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज़ होती है और ब्लॉकचेन्स को बनाने के अंदर हेल्प करती है और इसके अंदर भी हैशिंग इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है सर्वर्स की। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक डेटाबेस है वेबसाइट का अगर आपको नज़र आ रहा हो और यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड दी हुई है जो कि किसी भी वेबसाइट पे हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, इस पासवर्ड को गुजारा जाएगा एक हैश फंक्शन से और हैश फंक्शन हमें एक आउटपुट देगा। अब ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है, मैं पोस्ट प्रोडक्शन में या एडिट के वक्त इसे थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा ताकि आपको नज़र आ जाए, ना नज़र आए तो सॉरी फॉर डैट। और यहाँ पे हमारे पास एक हैश इसका कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा काम क्या कर रही है, यही वेबसाइट अपने सर्वर या डेटाबेस से नैन अकेडमी इस यूज़र नेम का डाटा निकाल रही है जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड एक हैश की फॉर्म में स्टोर है। सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ और इसको फिर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा। अगर तो ये दोनों सेम है तो आपके पास सक्सीड लॉगिन का नोटिफिकेशन आएगा और आप वेबसाइट में लॉगिन कर जाएंगे। और अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो उसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड गलत है, मतलब हैश आपका सेम नहीं आया तो पासवर्ड आपने गलत एंटर किया और डेटाबेस में पासवर्ड कोई और था और आपको दोबारा से लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक सर्वर इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी सी एग्जांपल है।
नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के हवाले से एक एग्जांपल। अब इसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का भी डाटा रखा जाता है। जैसे ये देखिए मेरे पास ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। यहाँ पे एक ब्लॉकचेन में पहला ब्लॉक है जिसका एक हैश है, हैश 1, और ये दूसरा ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक होगा ये इस ब्लॉक का हैश भी अपने हैश में इंक्लूड करेगा। जैसे यहाँ पे देखें हम, साइन 2 विल बी इक्वल टू हैश 1 प्लस हैश 2। इन दोनों का हैश जो होगा उसको कंबाइन करके इसका हैश बनेगा, और इसका जो हैश होगा वो कंबाइन होगा इसके हैश के अंदर। मतलब कि अगर फिर मैं इसको तब्दील करूंगा तो इसका और इसका दोनों का हैश तब्दील हो जाएगा, और इस तरह ब्लॉकचेन की इंटेग्रिटी को चेंज किया जा सकता है या फिर इसको सिक्योर रखा जा सकता है। प्रीवियस में तो हमने पढ़ ली है फिर रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, और अब हमारे पास आ गया साल्टिंग का प्रोसेस। और साल्टिंग का मतलब है कि नमक छिड़कना। जैसे हम कहते हैं ना, एक कहावत यूज होती है कि जले के ऊपर नमक छिड़कना। तो यहाँ पे भी साल्ट का वही काम है कि हैश पहले से ही एक तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है और उसको डी हैश या डी कोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। साल्टिंग उसको मज़ीद डिफिकल्ट बना देता है। मतलब कि ये क्या करता है कि अगर आपने हमने पहले एक एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अगर सेम पासवर्ड आ जाए तो हम बाज़ दफ़ा साल्टिंग का सहारा ले लेते हैं। तो साल्ट असल में एक रैंडम कीवर्ड है जो कि एक यूज़र को असाइन कर दिया जाता है, और उसके सारे पासवर्ड्स के डाटा के पहले उसे ऐड किया जाता है और फिर उनको हैशिंग से गुजारा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने पासवर्ड कुछ भी नहीं डाला हुआ तो मेरे पास इसका कुछ हैश आया, और यहाँ पे मैंने डाला है पासवर्ड 1 2 3, लेकिन जो हैश है वो मेरा एक साल्ट है। तो ये मेरे हर एक पासवर्ड, मतलब मेरे जो भी मैं पासवर्ड ऐड करूँगा उसके हर एक पासवर्ड के पीछे ये कीवर्ड ऐड हो जाएगा, और उसको फिर कंबाइनली हैश किया जाएगा, एल्गोरिथम से गुजारा जाएगा और उसका हैश स्टोर किया जाएगा। और जब मैं पासवर्ड एंटर करूँगा किसी भी वेबसाइट में तो मेरा साल्ट ऑटोमेटिकली उसमें ऐड करके फिर उसका हैश बना के फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा कि इधर पासवर्ड सेम है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम पासवर्ड बट साल्ट डिफर्स और द डाइजेस्ट विल बी डिफरेंट। मतलब कि अब यहाँ पे वो एग्जांपल क्लैरिफाई हो रही है कि अगर सेम पासवर्ड दो पर्सन यूज़ कर लेते हैं तो उनका साल्ट तो डिफरेंट होगा, क्योंकि साल्ट हमने हर एक बंदे को उसका अपना प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसका हैश या डाइजेस्ट जिसे हम कहते हैं वो डिफरेंट होगा। उसके बाद है स्टोर इन डेटाबेस इन इधर हैश और प्लेन टेक्स्ट टू मेक प्रोसेस फास्टर। अब क्योंकि साल्ट खुद एक डाटा एंट्री है जो कि एक यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक हैकर को साल्ट मिल गया तो है साल्टिंग का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए बाज़ दफ़ा हम साल्ट को भी हैश कर देते हैं और हैश फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या बाज़ दफ़ा कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और इजी या फास्टर प्रोसेस के लिए हम फिर इसे प्लेन टेक्स्ट में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हैकर को साल्ट मिल जाता है तो उसके लिए एक हैश को डिकोड करना उतना ही इजी होगा जितना कि साल्ट के बगैर होता है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है पेपरिंग। ये भी थोड़ा सा साल्टिंग के साथ ही लिंक्ड है, लेकिन उसी तरह का टॉपिक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू जनरेट होती है जो कि सर्वर पे स्टोर होती है, और ये हर एक पर्सन के लिए सेम होती है। मतलब कि ये डेटाबेस खुद एंट्री को ऐड करता है ताकि हैशिंग को मज़ीद डिफ़िकल्ट बनाया जा सके। कुछ हैश होते हैं जो साल्ट और पेपर दोनों यूज़ कर लेते हैं। अब उसके है डाटा के स्टार्ट में भी कुछ स्ट्रिंग्स ऐड कर दी हैं, डाटा के एंड में भी कुछ स्ट्रिंग्स ऐड कर दी हैं, तो उससे एक तो इनपुट डाटा की लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे डिक्रिप्ट करने के लिए ब्रूट फोर्स हमारे लिए उतना ही ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये किसी भी यूज़र के लिए चेंज नहीं हो रहा, तो ये डेटाबेस पे स्टोर है। और उसके अलावा अगर ये सर्वर पे स्टोर है तो ये उसके वेब पेज की कोडिंग के अंदर हार्ड कोडेड कर दिया जाएगा, मतलब कि उसके वेब पेजेस के अंदर ही बिल्ड कर दिया जाएगा, इसको अलग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और अगर एक वेबसाइट हैक भी हो जाती है तो पेपरिंग जो हमारी की जाती है वो फिर भी कुछ हद तक सिक्योर रहती है। इसकी एग्जांपल में देखें, यहाँ पे मैंने डाला है नैन। अब नैन यहाँ पे मेरा एक साल्ट है, और यहाँ पे मेरा 1 2 3 और ABC पासवर्ड है, लेकिन इसके साथ मैंने एक हैश का जो है वो प्लस के बाद हैश ऐड कर दी है। अब ये हैश मेरा पेपर है जो कि हर एक के अंदर सेम है। बाय द वे साल्ट यूज़र्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो पेपर या पेपरिंग है वो हर एक यूज़र के लिए सेम ही होगा, क्योंकि वो वेब पे हार्ड कोडेड है और हर एक पर्सन के लिए वेबसाइट सेम ही होती है।
अब यहाँ पे हमारे पास हैश आ रहा है, यहाँ पे भी हमने हैश ऐड किया और यहाँ पे भी हमने हैश ऐड किया, तो इससे भी हमारे पास रैंडम जो है वो स्ट्रिंग्स बनेगी, रैंडम हैशेस बनेंगे, और इससे ब्रूट फोर्सिंग का जो वे है या ब्रूट फोर्सिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा और हमारा जो पासवर्ड्स हैं वो थोड़े बहुत सिक्योर रह जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, बुरी लगी है तो डिसलाइक करें। एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं मज़ीद वीडियोस को लाता रहूँ, और मैं मज़ीद इस चैनल पर नई वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।